इस समय मेरे साथ है हरपाल सिंह जी। हरपाल जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है जी। मैं पिछले 2-3 महीने से हरपाल जी को चेस कर रही थी और आज वो आप पे आए हैं। फैंटास्टिक, नाइस, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय स्टूडियो। थैंक इट्स यू। ब्यूटीफुल स्टूडियो। जी, प्रैक्टिकल है जी, या खाने की दुनिया से। हरपाल जी, आप बहुत हमने आप लोगों के आपके वीडियोस देखे हैं और बहुत कुकिंग भी आपके वीडियोस से सीखी, आपसे जानी है। तो जिस समय आपने ये शुरू किया था, मुझे मालूम है कि काफी डिफिकल्ट रहा होगा, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे कि जब आपने शुरू किया तब आपको लगा था कि आप इतने आगे तक आ पाएंगे? नहीं, शुरुआत तो मतलब समझिए कि नेसेसिटी से हुई थी। ऐसा नहीं था कि सेलिब्रिटी शेफ बनना था। उस समय ये सब अल्फाज ही नहीं थे। हाँ। इनफैक्ट शेफ वर्ड ही कॉमन नहीं था, बावर्ची वर्ड जो था वो कॉमन था। और क्योंकि नॉर्थ में तो मैं गलती हलवाई भी बोल देते थे। हाँ, हलवाई, चंदू हलवाई वो कॉमन था। और क्योंकि मैं ईस्ट से आया हूँ और खड़गपुर का जन्म स्थान है मेरा, जो कि IIT खड़गपुर के लिए फेमस है और या तो रेलवेज के लिए फेमस है, दो चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे क्या है, इंसान जब डिसाइड करता है ना, स्पेशली मेल मेंबर इन द फैमिली, उसको और कुछ सोचने का मौका नहीं दिया जाता है। या तो IIT जाइए या रेलवेज पे जाइए, ठीक है जी। बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं कि आप और कुछ कर सकते हैं। और हर बच्चा जो है ना, कम से कम 5-6 अटेम्प्ट तो देता ही IIT के, 5 अटेम्प्ट तो देता ही है। और उसके बाद वो फिर बैंकिंग, सर्विस कमीशन, रेलवे बोर्ड के एग्जाम्स ऐसे देना शुरू कर देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और मेरे ज़माने में भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है जी। और हमने पहले साल दिया, नहीं हुआ IIT, ठीक है जी। उसके बाद जो है चॉइस के लिए हमने सोचा सेकेंड ईयर की तैयारी करेंगे और ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया। इतने में भाई साहब ने बोला कि यार हरपाल, देखो कि हमारे जो दोस्त है, नेबर थे हमारे, उन्होंने IHM किया और उनको नौकरी मिल गई फटाक से, ठीक है ना। और जब भी वापस आते थे, सूट बूट में वापस आते थे, तो हमें लगता था कि इस बंदे ने ज़रूर कुछ अच्छा काम किया और ये बड़ी सही चीज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। नौकरी भी मिल गई, परिवार को सपोर्ट मिल गया। और वो एक छोटे शहर में, मेरे ख्याल से मैं आज भी कहूँगा कि हिंदुस्तान में आज भी वो छोटे शहर में देखा जाता है कि अगर आप छोटे शहर से हैं और मेल मेंबर हैं, तो पहला नज़रिया ये रहता है कि कितनी जल्दी आप परिवार को सपोर्ट करें, ठीक है जी। हमारा भी मकसद यही था। तो भाई साहब ने कहा यार तुम कोई स्किल कोर्स कर लो, ये स्किल कोर्स अच्छा लग रहा है IHM। मैंने भाई साहब को कहा, मैंने कहा ना तो हम कभी रेस्टोरेंट जाते हैं, ना होटल जाते हैं, ना ही खड़गपुर में कोई रेस्टोरेंट, प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है, और होटल तो दूर की बात है ही नहीं। तो ये कोर्स करके हम करेंगे क्या, जानकारी किसी को नहीं परिवार में। तो हम चले गए। भाई साहब ने कहा नहीं, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के मकसद से जाओ। तो उस मकसद से चले गए, IHM भुवनेश्वर ज्वाइन कर लिया, पास कर लिया और नौकरी भी मिल गई फटाक से। ट्रेनिंग कुक की ओबरॉय भुवनेश्वर में, बस जर्नी वहाँ से शुरू हो गई मतलब। और इस दौरान ये था कि शेफ अल्फाज सुनने को मिला। और हुआ ये कि जो हम शेफ अल्फाज सुन रहे थे, वो सीखने को भी मिला कि होता क्या है। वहाँ जाके प्रैक्टिकली समझे कि क्या चीज़ है ये शेफ अल्फाज। तो अच्छा लगने लगा जब, तो दिल से जब आवाज़ आने लगी कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है और इसी के लिए हम बने हैं, तो फिर वहाँ से हमने ना एक्चुअली खुद ही अपने दरवाजे बाकी सब चीज़ों के लिए बंद कर दिए। और वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। वो पहले साल ऑफ IHM में ही हमें लगता है कि वो एक डिवाइन कॉलिंग मिल गया था कि ये अब और कुछ नहीं करेंगे, यही चीज़ करेंगे। और वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। ये नहीं पता था कि कहाँ पहुँचेंगे, क्या नहीं। ये ज़रूर लिख लिया था कि ये शेफ बनने के लिए आपको कितनी मुशक्क़त करनी है, कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या करना है। वो सारे मैनिफेस्टेशंस जैसे ना, वो डायरी मेंटेनेंस में शुरू से करते आया हूँ, वो लिखते रहता था कि हाँ भाई नॉलेज के लिए बुक्स चाहिए, सीखने के लिए ज़्यादा समय उस्तादों के साथ रहना है, ठीक है। ये करने में मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे, ये सीखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा। तो वहाँ से जर्नी शुरू हो गई जी। फिर तो मतलब आगे चलते गए बस। आप वहाँ पे भी नहीं रुके, आपने फिर आगे जैसे कि कहा चलते गए, टीवी में अपनी ब्रांडिंग करना, चेन्स खोलना रेस्टोरेंट की, तो आपने अपने आप को एक्सपेंड किया जी। वो मतलब वो क्या, एक स्टेप लिया, फिर उसका दूसरा स्टेप लिया कि वो करते गए कि जब आप 5 सितारा होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए, तो अब लगा कि अब क्या,
मतलब इसके आगे क्या, 5 सितारा होटल के एग्जेक्ट शेफ बन गए, अब या तो होटल चेन के एग्जीक्यूटिव शेफ बनोगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ, ठीक है। तो वहाँ से हमने सोचा नहीं अब कुछ ना एक अलग हट के काम करते हैं, तो वहाँ से हमने छोड़ा। अब होटल इंडस्ट्री तो नहीं छोड़ी, होटल इंडस्ट्री छोड़ दी, कुकिंग इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, तो कुकिंग का जरिया चलते रहा। वहाँ से निकल के हमने संजीव कपूर जी के साथ में काम किया काफ़ी समय तक, दोनों ने मिलके बहुत सारे काम किए, टेलीविज़न के काम उनके होते थे, वहाँ पे टेलीविज़न का भी मौका मुझे मिला। फिर रेस्टोरेंट्स उनकी चलाते थे। बाद में ऐसा समझ में आया कि चलो जी हम अब अपना करके देख लेते हैं, क्योंकि टेलीविज़न के ज़रिए ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, फेस रिकॉग्निशन की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो वो जब फेस रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि हाँ भाई इनके साथ मिलके हम कुछ कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे मिलते गई मुझे, मैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लॉइट करते रहा और उनमें मैं कूदते गया। कुछ अच्छे काम कर लिए, कुछ नेगेटिव हो गए, लेकिन सीखते गए इस दौरान। वही खाना खजाना, टर्बन तड़का, उसके बाद अब जल्दी लाफ्टर शेफ बढ़कर आ चुकी है। तो लाफ्टर शेफ इन बाकी शो से कितना डिफिकल्ट रहा, इतने सेलिब्रिटीज के साथ डीलिंग? डिफिकल्ट तो था जी, ऐसा मतलब लोगों को लगता है कि खड़े होके, क्योंकि एक ऐसे मुकाम पे आप खड़े हैं जहाँ पे आपको 12 कंटेस्टेंट्स को खाना बनाना सिखाना भी है, खाना बनवाना भी है और अच्छे तरीके से बनाना है, और उन लोगों ने अपने जॉनर में रह के वो लोगों को हंसाना भी है। तो शुरुआत में तो 1-2 एपिसोड में डिफ़िकल्टी आई, लेकिन बहुत जल्दी मैं कहूँगा कि बॉन्डिंग बन गई, क्योंकि एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में समय गुजारा है, उन्होंने भी गुजारा है, तो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे बीच में और कंटेस्टेंट्स के बीच में बन गया। और वो मतलब ऐसा था कि ठीक है, जो उनको नहीं आता था वो हम सिखाते थे, जो हमें नहीं आता था हम भी उनसे देख के सीखते थे। तो ये जो म्यूचुअल बॉन्डिंग जो बनी है ना, वो इतनी बढ़िया बन गई कि बहुत अच्छा लगा मुझे। डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि 12 कंटेस्टेंट जो अपने मुकाम में बहुत अच्छी लेवल पे उन्होंने मुकाम हासिल किया, जैसे कृष्णा जी हो गए, भारती जी हो गए, और भी बाकी जो स्टार्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे कॉमेडी जॉनर में उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। तो उनके साथ बैंटर करना मतलब इट वाज नॉट इजी, बट जी नेचुरल, क्योंकि कुछ है नहीं, ऐसा स्क्रिप्ट है नहीं, आप उन्होंने कुछ बोला आपने इमीडिएटली रिएक्ट करना है और इमीडिएटली बोलना है। तो वो एक चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ गई तो अब अच्छा लगता है। लेकिन अच्छे के साथ साथ मैंने देखा आपकी ट्रोलिंग भी बहुत होती है कि आप कभी इसको फेवर कर रहे हैं, कभी उसको फेवर कर रहे हैं। अब वो कभी ऐसे होता है, लोगों को लगता है कई बार होता है, मैंने जैसे देखा कि कई बार होता है कि लोगों को टीवी में दिख रहा है कि बहुत अच्छा लगता है। मैं एक क्लासिक चीज़ बताता हूँ आपको कि हमने एक चॉकलेट हैंड बनाया था, उस पर पैना कोटा रखा था, ठीक है जी। अब लोगों को लगा कि जो चॉकलेट हैंड है उसकी नीटनेस अच्छी है, लेकिन ऊपर जो पैनाकोटा मेन था वो इतना हार्ड था पूछे मत। तो वो चीज़ बनते बनते या स्टार मिलते मिलते रहे, फिर वो दूसरे को चले गए। अब क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ तो मुझे जो चीज़ दिखती है वो उसके हिसाब से मैं जज करता हूँ। तो कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार मुझे बोला भी जाता है कि अरे शेफ ये तो अच्छा दिख रहा था। मैंने कहा दिख रहा अच्छा था, लेकिन दिखना ही सिर्फ वो क्राइटेरिया नहीं है, वो टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। वो सबसे प्राइम क्राइटेरिया कि आप जो बना रहे हैं वो एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्योंकि मैं वहाँ खड़े होकर देखता हूँ और टेलीविजन में जो लोग देखते हैं तो वो उनका नज़रिया अलग होता है, तो उनको लगता है कि फेवरेटिज्म है या आप का झुकाव इस तरफ है। ऐसा नहीं है नहीं, ऐसा अब्दू के लिए तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा सोचता था कि ये कैसे बनेगा, तो आपको एफर्ट डालना है, क्योंकि आफ्टर ऑल शो इज ऑल्सो अबाउट कुकिंग, काफ़ी हद तक कुकिंग के अंदर ही आपने अपना कॉमेडी का बैंटर निकालना है या जॉनर उसी में रखना है। ठीक है, आप खाना भी बना रहे हैं और कॉमेडी भी कर रहे हैं एंड वो उसी के अंदर रहना। तो एक तरीके से समझिए कि एक पॉट बॉयलर है, पॉट में मतलब बिरयानी की हंडी है जिसमें लाफ्टर है, जिसमें मसाले हैं, जिसमें हंसी है। तो आपको उस हांडी में से ही फ्लेवर निकालना है, तो सब ने वो करना है। और अब्दू मतलब वो सोचता था, देखिए वो हिंदुस्तान का है नहीं,
लेकिन जब हिंदुस्तानी खाना दिया जाता था तो वो सोचता था आई थिंक हरपाल शेफ, आई थिंक आई नो दिस, यू नो, बट आई एम मिसिंग समथिंग, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ। तो वो जब सोचता था ना तो मुझे अच्छा लगता था, और ऑनेस्टली वो कर जाता था कई बार काम, बहुत अच्छा कर जाता था। किस फैंडम से सबसे ज्यादा आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? नहीं, ऐसे सबके आते हैं जी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से नेगेटिव आते हैं, फैन इनके फैन बेस हैं तो ज़्यादा नेगेटिव आते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक स्टार के फैन बेस को, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग इमोशनली हर एक से बहुत क्लोज हैं, और क्योंकि इमोशनली क्लोज है, एक बॉन्डिंग आपकी और आपके स्टार की है। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, और ना ही मैं सेट पे भी नहीं करता। मुझे मतलब किसी को, सारे मेरे से छोटे ही हैं, मुझे किसी को तू बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, और मैं सबको अच्छे से ऑनर करता हूँ, एड्रेस भी इज्जत से करता हूँ। तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो एक दिखाता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आप किस जॉनर में हैं, आप कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए, गलतियाँ किससे होती, मुझसे नहीं होती, क्या होती है ना, तो ठीक है, जब होती है तो गालियाँ देते। मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ तो नाम मेरा चलता है, जब लेकिन 12 रेस्टोरेंट में मैं खड़े होकर खाना तो नहीं बना सकता हूँ। तो भाई जिस कुक ने अगर गलती कर दी या वेटिंग स्टाफ ने गलती कर दी, लेकिन गालियाँ तो मैं खाता हूँ, खाऊंगा तो मैं गाली। मनारा ने शो किया, इसके बाद जो है अली, करण, इन सब की वापसी भी हुई। तो क्या ये टीआरपी प्रेशर था कि पुराने लोगों को, क्योंकि लगातार सीजन 1 और 2 में कंपैरिजन तो चल ही रहा था? देखिए, ये तो ऑलवेज रहेगा। देखिए, आपने ना जब बेंचमार्क क्रिएट कर दिया ना, तो वो ऑलवेज एक प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है। अब बड़े मज़े की बात है, मनारा जी एग्जिट कर गई, वो उनको अपने कमिटमेंट के लिए वो एग्जिट कर गई, जिसके लिए भी अब्दू उस समय रमादान था इसलिए वो एग्जिट कर गया, ठीक है। ये अपने कमिटमेंट्स और अपने फैक्टर्स के लिए एग्जिट किए हैं, ठीक है। पुराने कंटेस्टेंट की मांग सभी लोग कर रहे थे, क्योंकि वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि उनको शो का फॉर्मेट अच्छे से पता चल गया था, इसीलिए वो अच्छे से कर भी रहे थे। और कुकिंग की भी रुचि थी, ठीक है, सब में नहीं थी लेकिन कुछ में थी, करण में थी, अली में थी, ठीक है जी, इनमें अच्छी रुचि थी। तो जाहिर सी बात है कि बाकी कंटेस्टेंट्स ढूंढते थे कि भाई कोई तो खाना बनाए तो उनको कॉपी करे, तो वो वाले कंटेस्टेंट्स वापस आ गए। तो अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी है। इसमें आप जैसे मर्जी सोचना है सोच सकते हैं लोग कि ये टीआरपी प्रेशर या जो भी है। जो मैं जानता हूँ वो ये है कि भाई जो पुराने थे, जो एग्जिट कर गए, उनके अपने कमिटमेंट से कुछ कारण वो निकल गए, तो फिर ये बेस्ट चॉइस ये है कि वो निकल गए, तो भाई पुराने आ जाए तो अच्छा है। लोगों का ये भी कहना है कि अभिषेक और मनारा के बीच में सेट पे कुछ हुआ, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी किया। ये तो मतलब ये मेरा जॉनर है नहीं ऑनेस्टली, और ना ही ये मेरे कमेंट का जॉनर है। तो ये फिल्मी जॉनर है, और ये वो दोनों जाने आपस में उनकी स्टोरी, उनकी स्टोरी है। इनफैक्ट मेरे साथ किसी की ऐसी लड़ाई तो दूर की बात, मैं वो शब्द ही नहीं जानता हूँ कि लड़ाई नाम की कोई चीज़ होती है। भाई क्यों करनी है, हम सब आए हैं काम करने के लिए, काम करेंगे, अच्छे से काम करके जाएंगे। इनमें से कुछ लोग बहुत क्लोज हो जाएंगे, इनमें से कुछ लोग बहुत नज़दीक रहेंगे, कुछ लोग बहुत नज़दीक नहीं रहेंगे। ये प्रकृति का नियम है, आप सबके साथ इतने ज़्यादा मिल नहीं सकते। कुछ लोग आपके मेंटल जो थिंकिंग प्रोसेस में मैच कर जाते हैं, तो वो होता है, ये प्रकृति का नियम। आप सबके साथ उतने फ्रेंडली नहीं हो सकते। आपके इस बात से याद आया कि लोग रुबीना के लिए भी बार बार ये बोलते हैं कि रुबीना तो अपने में ही रहती है, बॉस लेडी की तरह बिहेव करती है। सोशल मीडिया पे जो लाफ्टर शेफ के प्रोमोज आते हैं उसमें कमेंट यही रहता है ज्यादातर, या फिर ये भी कहा जाता है कि भाई एल्विश को भी वो फुटेज नहीं मिल रही जो वो डिजर्व करता है। तो 12 लोगों के साथ फुटेज डिवाइड करना ऑनेस्टली है, लेकिन क्या वाकई में रुबीना आप सेट पर जब देखते हैं तो ये बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये बड़ा क्लियर नियम है। अगर मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से बात करूं तो ये फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है जी, 11 प्लेयर खेल रहे हैं। अब बॉल कितना आपके पास रहता है, कैमरा आप ही के वो दिखेगा, राइट? तो ये वाला फॉर्मूला है, दिस इज प्योर मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि आपको बॉल आपके पास रखना। अब ये काम आपका है, किसी और का नहीं, ठीक है जी। ये आपने देखना है कि आप कितना बढ़िया खेलते हैं ये लेवल पे, और ये बड़ा ज़रूरी है।
whether it is Rubina ji, whether it is Elvis, whether it is Krishna ji, whether it is Abdu, whether it is Manara, whether it is Sudesh ji, ये सबको everybody has to be participative, and I think we are all left in the football ground. Go play. लेकिन क्या ये वाकई में सच है कि वो जेल नहीं होती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. I mean, she comes over, she has performed in some ब्यूटीफुल डांस किया उन्होंने, स्वैन वाला इतना बढ़िया, ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन हाँ, वो जब भी ब्रेक होता वो उनका एक स्थान है, वो स्कूटर पे वो ग्रहण कर लेती है, वहाँ बैठ जाती है, और जब ज़रूरत होती है तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करती हैं, आती. एल्विस भी ऐसे ही है. एल्विस भी बोलता बहुत कम है, और जब ज़रूरत होती है तो एकदम तुक्के पे बोलता है, अननेसेसरी नहीं बोलता, तुक्के पे बात करता है और तुक्के पे बोलता है. बिल्कुल. तो लोगों को जो ये लगता है कि फुटेज एडिट होता है, ऐसा नहीं है. जो कंटेंट दे रहा है वहाँ कैमरा रहेगा. जी बिल्कुल रहे, बिल्कुल बिल्कुल. आप बिहाइंड द सीन्स भी देखिए. कलर्स एज अ चैनल प्रोग्राम टीवी पे तो आता है, लेकिन उसका कई बार फुटेज अलग से आपको सोशल मीडिया में भी दिखता है, और वो एक अलग ही कहानी, उसमें सब कुछ दिखता है ठीक से. हाल ही में मुनावर का भी एपिसोड आया, रजत भी आए थे. मदर्स डे स्पेशल पहले बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड था, इमोशनल. जी बिल्कुल. एक्चुअली हम सबके लिए बहुत इमोशनल था, सबकी माताएं आई थी, एंड एक मोमेंट बन जाता है. मदर इज, मतलब को क्या कंपेयर कर ही नहीं सकते आप. वो देवी हैं जिन्होंने हमें यहाँ इस धरती पे जन्म दिया, जिन्होंने हमें यहाँ लेके आई हैं, तो उनका तो आदर करना ही है. जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं वो माँ है, और वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और अच्छा ये भी लगता है कि भाई सब माएँ जब आती है ना, सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगती है, ओ हरपाल, हम तो आपको टर्बन तड़का से देखते आ रहे हैं, तू तो हमारे वो नमक शमक जमाने वाला इंसान है. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, चलिए लाफ्टर तो है ही है, बट जो एक्चुअल जॉनर है मेरा, वो नमक शमक वाला जॉनर, वो बरकरार है, और वो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में. अभी मैं आपको क्लासिक बताऊं, रुबीना जी की मम्मी आई थी, तो मैं बहुत दूर खड़ा होकर ना चुपचाप सुन रहा था, देख रहा था उनको, और अचानक से वो सब स्टार्स के बीच में घेरी हुई थी, तो अचानक से उनका सर ऐसे मुड़ा, ओए हरपाल एक मिनट, वो फटाक से मेरे पास आई, और मैं बहुत दूर अकेले खड़ा था, और फट से आगे, और सारे स्टार्स देखते रह गए, और आई वो, और बोले यार पुत्र, तू तो साढ़े जमाने का बंदा है, साढ़े जमाने का नमक शमक वाला आदमी है तू. तो और फिर गले लगी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे. तो वो है, वो अच्छा लगता है देखने में, सुनने में. किसी के मदर को देख के ऐसा लगा कि बिल्कुल हूबहू, मतलब बच्चे में वो सारे गुण या कुकिंग स्किल्स इसी से सीखी होंगी. मतलब आपको लगता हो कि ममाज बेबी या बॉय है. रुबीना जी है. हाँ. बिल्कुल, वो उनकी मम्मी खाना बनाती है. इनफैक्ट समर्थ ममाज बॉय है. अब कुकिंग सीखा कि नहीं ये नहीं जानता हूँ मैं, बट डेफिनेटली ममाज बॉय. एल्विस की मम्मी, आई मीन शी इज सो प्राउड ऑफ व्हाटएवर ही डज, एंड एवरीबॉडी थिंक्स डिफरेंटली अबाउट एल्विस. सब अलग तरीके से सोचते हैं, बट उनकी मम्मी जो सोचती है उनके बारे में, वो एकदम बढ़िया अलग हट के सोचती है. तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने देखी है कि है, हर माँ को बच्चे अपने पसंद होते ही हैं, बट ये मैंने स्पेसिफिकली नोट किया कि भाई हाँ ये हुनर है. तो रुबीना जी की मम्मी बड़ी प्राउडली कहती है, क्योंकि पहाड़ों से आई हैं, वहाँ पे वो सिखाया भी जाता है कि खाना बनाना ही है, अपने घर पे खाना बनाना है, ठीक है. यहाँ आके उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल कर लिया, बट दिस इज व्हाट आई सॉ दैट. आपने जैसा कि कहा कि यहाँ पर टेबल पे अगर जब दो कॉन्टेस्टेंट है तो बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, पर इस बार चैनल ने रिस्क लिया. राहुल रुबीना, अभिषेक और समर्थ, मतलब ये जोड़ी का नाम जब सामने आया तो हमें लग रहा था कि वहाँ पे रखे चाकू एक दूसरे पे ना चल जाए. नहीं, वो मतलब है ही है. वो शायद इन्होंने पुराने शो किए हैं, जैसे बिग बॉस किए हैं दोनों ने, दोनों जोड़ियों ने, और वहाँ पे इनका जो पोर्ट्रे किया था इन्होंने आपस में, वो काफी हद तक एक वोकल पोर्ट्रे हुआ है. तो यहाँ पे वो वोकल पोर्ट्रे दिखता भी है, लेकिन बॉन्डिंग भी है, क्योंकि यहाँ दो लोग मिलके खाना नहीं बनाएंगे तो खाना नहीं बनेगा. तो ये तो खाना बनाने के लिए आपको साथ रहना ही रहना है. और अभिषेक समर्थ के साथ मेरे लिए बड़ा चैलेंज रहा कि मेरे लिए चैलेंज ये रहा कि उनसे खाना बनवाना, जिनको कुछ नहीं पता, मतलब ऑनेस्टली कुछ नहीं पता. आप
अब अगर 30, 35, 40 एपिसोड हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट, तो अब जाके मुझे लग रहा कि हाँ उनको थोड़ी समझ आने लगी है। तो वो गाइड करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ उनको कि भाई साहब आप ऐसे करिए, आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, और जब वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ऑनेस्टली स्टार जीत जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हुई थी बहुत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खड़े नहीं रहते थे ऑनेस्टली, स्पेशली अभिषेक और समर्थ जो है वो खड़े नहीं रहते थे काउंटर पे। वो अभिषेक घूमते रहता था, समर्थ अपनी जगह घूमते रहता था, समझ आती नहीं थी करना क्या, वो भी समझ नहीं आती थी, और वो ऑनेस्ट थे इस बात के कि शेफ हमें तो समझ में नहीं आती, हम तो इधर उधर देख के सीखे। अब धीरे धीरे जब उनको बताना शुरू किया मैंने कि भाई मसाले टेस्ट कर लिया करो, खाना बनाते हो टेस्ट कर लिया करो, ये इसको इस तरह से कर लिया करो, तो जब उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई और खुद को जब मज़ा आने लगा ना, जैसा अभिषेक मुझे कहता कि शेफ अब ना मज़ा आने लगा खाना बनाने में, तो जब ये मज़ा आने लगता है ना तब इंटरेस्ट जागता है, तब अंदर से इंसान काम करता है, तब लगता है कि नहीं काम करना। और एक वो विनिंग स्प्री है ही है, मतलब एक आप कुछ भी कह लें कि वो सुनना चाहते हैं कि भाई जुबान की बल्ले बल्ले हो गई, ये जो वर्ड है ना ये वो सुनना ही चाहते हैं कि भाई जैसे ही वो सुनते हैं तो एक अलग लेवल की फीलिंग है, उसमें कोई ऐसा मॉनेटरी गेन नहीं है, लेकिन वो प्राइड है कि आज स्टार जीते, तो अब वो उनके अंदर भी आ गया है। और रुबीना और राहुल की बात करूं तो उनके टेबल मतलब स्टार्टिंग एपिसोड में स्ट्रगल रहा होगा कि दोनों की केमिस्ट्री तो बैठे नहीं, वो स्टार्टिंग में ऐसे डिफिकल्टी नहीं रही है, लेकिन उनके आपस में एक जो कम्युनिकेशन है ना कभी कभी वो डिस्टॉर्ट हो जाता है कि राहुल कहता है कि ऐसे करो, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कहता है, रुबीना बीइंग अ मदर एंड अ गुड कुक वो कहते हैं कि नहीं ऐसे होगा, तो जब वो डिस्टॉर्ट होती है ना वो कम्युनिकेशन तब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अली ने हाल ही में बोला कि वो चैनल से नाराज था क्योंकि उसे अप्रोच नहीं किया गया, बाद में जैस्मिन ने उसे बोला कि नहीं तू कर अगर अब तुझे अप्रोच किया है। जी ये तो देखिए ये बात तो चैनल की है और अली की है, एंड आई थिंक दे नो द बेस्ट। देखिए कल को हो सकता है कल को हो सकता है मैं भी ना हूँ जज, ठीक है ना, इट इज ऑल अ पॉसिबिलिटी, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, एंड आई थिंक अली इज बैक इज अ गुड थिंग, बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं भी अगर आगे चलता रहा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं चलता रहूँगा, पीपल लव मी फॉर व्हाटएवर आई एम डूइंग, और चलते रहेंगे तो वो काम करते रहेंगे चैनल के लिए। तो ऐसा जज आपसे पूछा जाता है कि आप पुराने सीजन में से ऐसे कौन से कॉन्टेस्टेंट हैं जिनको चाहेंगे कि हम कैरी फॉरवर्ड करें, आपका कोई, क्योंकि अली जैसा एक अच्छा कुक उसको बहुत पसंद भी किया गया था। जी है, अली की कुकिंग बहुत अच्छी है। करण सरप्राइजिंगली अब उभर के आ गया, बहुत सोच समझ के काम कर रहा, बहुत। देखिए होता क्या है मैं बताऊं आपको, शो जब शुरू हुआ था ना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका लेवल इतना हो जाएगा, इसे इतनी बढ़िया टीआरपी मिलेगी, और लोग टीआरपी अपनी जगह है, बट जब आप चलते हैं, आप सड़क पे जब सुनते हैं ना लोगों की बातें, वो बातें बहुत कम सुनने को मिलती है ऐसे जब शोज बनते हैं। और ये मैं अकेला नहीं कहता हूँ, ये कृष्णा भी कहता है, ये सुदेश जी जो सीजन खिलाड़ी हैं वो भी कहते हैं कि हरपाल जी हमने बड़ी कॉमेडी की है, लेकिन जो इस शो के द्वारा हमें मिला है वो अलग लेवल की चीज़ें हैं, वो अलग लेवल का प्यार मिला है। तो जब इतना प्यार मिलता है ना तो जाहिर सी बात है आप मिस नहीं करना चाहेंगे शो को, आप चाहेंगे कि ये कंटिन्यू होता रहे। और मैं चाहता हूँ कि भाई जो अच्छे खाना बनाते हैं वो रहें, क्योंकि मज़ा आता है, हमें भी देखने में मज़ा आता है, हमें भी उनको चैलेंजेस देने में मज़ा आता है। तो आई एक्सपेक्ट कि होने चाहिए, जो है नए भी आए, ऐसा नहीं कि नए ना आए, ऑलवेज न्यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम, फ्लेवर होना ही चाहिए, यू नो, मिक्स एंड मैच अब बहुत अच्छा ही रहता है। अगर आपको कभी मौका मिला इनमें से किसी एक को चूज करने का जो बेस्ट करता है और आपको कहा जाए कि उसके साथ रेस्टोरेंट की चेन, तो हम लगे हुए हैं, हम करण भाई लगे हुए हैं कि भाई साथ में करते हैं, अली भी बातें करते रहते हैं, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, और जब समय आएगा और मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। करण है, अली है, डेफिनेटली कृष्णा ने भी एक बार ऐसे एक्साइटमेंट दिखाया था कि हरपाल जी आपके साथ ज़रूर करेंगे। तो आई एम श्योर मेरे रेस्टोरेंट चेन है ही, हमारी स्पेशलिटी है करने की, हम डेफिनेटली जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। और कश्मीरा जी, शी इज़ अ स्पेशल लेडी, यू नो, शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है वो, मतलब सबको ऐसा लगता है ठीक है, हमारी वो नोक जो बहुत अच्छी लगती है लोगों को,
हमें भी अच्छी लगती है, ठीक है जी। एंड वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वी डोंट क्रॉस लाइन्स एंड हमें भी अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। जब वो नोक जोक हमारी कम हो जाती है, लोग ही कहते हैं कि यार नोक जोक क्यों कम है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दिस इज अ गुड बॉन्डिंग। एक कपल और है, विक्की और अंकिता, जी। उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत आप अच्छे। उल्टा देखते हो कि विक्की सीरियस रहते हैं और अंकिता मतलब नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ठीक है, कभी विक्की सीरियस रहता है, कभी अंकिता सीरियस रहती है, हाँ। ठीक है। ये दोनों मैंने देखा, दोनों के जॉनर की जब डिशेस मिलती है ना, तो वो अपने हिसाब से अपना काम बांट लेते हैं। तो जब अंकिता के लायक डिशेस होती हैं तो वो पूरी सीरियस हो जाती हैं, जब विक्की के लायक डिशेस होती है तो वो पूरा सीरियस हो जाता है। तो ये करते रहते हैं आपस में, इनका बैंटर चलते रहता है आपस में। आपको क्या लगता है कि इस शो में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपने फर्स्ट से लेके एंड तक अगर मैं कहूँ तो किसने सबसे ज्यादा दिखा? मुझे मतलब एक को तो नहीं कह सकूंगा, मैं कहूँगा कि जैसे अली जो जब शुरू में आया था और जो अब है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, करण स्पेशली जो था और आज जो है करण, वो बहुत फ़र्क है। आज समझता है चीज़ों को, सोचता है। और इसमें से मैं ये भी कहूँगा कि राहुल का भी एक्साइटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। निया जी जब इंडियन खाना मिलता है, कोई भी देसी टाइप का खाना मिलता है, बहुत अच्छा बनाती है, तो किसी एक को बोलना गलत होगा। ये है कि हाँ, लेवल सबके अलग अलग है, लेकिन सब इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है और सब जब एक्साइटमेंट दिखाते हैं तो खाना अच्छा बनता है। टेबल है, लोग अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। आखिर में इस शो की सक्सेस के बाद एक और राइवल चैनल ने एक और जो है मास्टर शेफ जो आया था जी, वो शुरू किया, लेकिन टीआरपी का वही कंपैरिजन रहा। तो मुझे लगता है इस शो की सबसे खासियत ये है कि हंसी खुशी खाना बांट रहे हैं, खुशियां भी बांट रहे हैं। देखिए ये कभी कंपैरिजन की तो बात ही नहीं होती। मुझे लगता है कि वो एक अपनी जगह है शो, हम अपनी जगह हैं, ठीक है जी। हम दोनों अपना अपना काम करते हैं। उसके बारे में मैं कमेंट करूं ये मेरे लिए गलत होगा, ठीक है जी। वो चैनल ने जो बेस्ट सोचा उन्होंने किया, इस चैनल ने जो बेस्ट सोचा इन्होंने किया, और यहाँ के जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने जो बेस्ट सोचा उन्होंने किया, वहाँ के जो बेस्ट कंटेस्टेंट थे उन्होंने जो बेस्ट सोचा वो उन्होंने किया। मास्टर शेफ अपने आप में एक सीरियस कुकिंग प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है कि वो और ये जो लाफ्टर शेफ है, जहाँ कुकिंग भी है और हंसी भी है, दोनों का जॉनर ही अलग है। ये और कितना हमें देखने को मिलेगा मेरे जुबान में शुरू से ये मैं कृष्णा भाई को कहते आया हूँ कि कृष्णा भाई 7 साल तो पक्का चलेगा, और ये शुरू से निकलते आया, और मैं ये कहता हूँ कि 7 साल तो पक्का चलेगा, उसके आगे मैं नहीं आता। तो चलिए, थैंक यू। मुझे लगता है कि ऑडियंस को और 7 साल तक एंटरटेन करते रहेंगे इस शो से। थैंक यू।